आज की क्लास हम लोग की है घन और पासा की बेसिक, मैंने कल बता दिया था। और ये आपके सिलेबस में 11वां नंबर का टॉपिक है, सीजीएसआई मेंस में डाटा पर्याप्तता। इसमें लिखा हुआ है घन और डाइस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब एंड डाइस। ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोग करना क्या होता है, पास ही सवाल पूछ जाते हैं जिसको आप लोग सांप सीढ़ी और लूडो में खेलते हैं। ठीक है। कुछ तथ्य बता देता हूँ, उसको देखने के बाद आपसे क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। देखिए, जिस प्रकार से क्या होता है, एक वर्ग की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, उसी प्रकार से पासे में उसकी ऊंचाई भी समान होती है। ठीक है। तो पासा जनरली कैसा बनता है, दो प्रकार के डायग्राम बना सकते हैं। एक प्रकार इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये लंबाई हो जाएगी उसकी, ठीक है, यहाँ पे चौड़ाई हो जाएगी, और ये ऊंचाई हो जाएगी, ये वाली। ये सब आपस में बराबर होते हैं, मतलब एक क्या होता है, घन होता है। ठीक है। पासा भी क्या होता है, एक घन होता है। तो घन की एक बार में अधिकतम तीन सतह देखी जा सकती है, सब प्रश्न बन सकते हैं आपसे। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको इरेज कर दिया था, फिर से बता देता हूँ। ध्यान देंगे, एक साथ दिखाई देने वाली सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। मैंने कल एग्जांपल भी दिया था आप लोग को। जैसे यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, और मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे चार नंबर है, और यहाँ पे पांच नंबर है, मान लीजिए ऐसा करके। तो एक के पीछे पांच नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसके बाजू सतह में है, और एक के पीछे कभी चार भी नहीं हो सकता है। ये वही लाइन बोली जा रही है कि एक साथ दिखाई देने वाली सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। याद रखेंगे। ठीक है, याद करने लायक कुछ है नहीं, लेकिन ध्यान देंगे। अब देखिए, एक घन में कुल छह सतह होती है, मैं दिखा देता हूँ अभी, फोटो में देख करके समझना आसान होता है। देखो, एक घन में कुल छह सतह होती है। छह सतह कैसी होती है, एक आपकी छत हो गई और एक जमीन हो गई, दो हो गया। और आप चार दीवारी के घर में रहते हैं। ठीक है, तो छह सतह हो गई। 12 भुजाएं हो गई। 12 भुजाएं कैसी हो गई, देखो, छत ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है, चार भुजाएं हो जाएंगी। उसी के बाद नीचे की भी चार भुजाएं हो जाएंगी, आठ हो जाएंगी। और ये चारों कनेक्टेड होंगे एक एक भुजा से। ठीक है, ये जो लंबी लंबी है लाइनें हैं, ये भुजाएं हैं। ठीक है, भुजा कोर किनारे, लंबी लंबी जो लाइनें हैं ये। और आठ शीर्ष होते हैं या कोने होते हैं। ठीक है। कोर अलग होता है, इंग्लिश में कोर कहते हैं, ठीक है, वो भुजा को कोर कहते हैं, और हिंदी में क्या होते हैं, शीर्ष या कोने। तो डॉट आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, यही क्या है आप लोग के, कोने हैं आप लोग के। ठीक है। तो इस पर ध्यान देंगे, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक घर में कुल छह सतह, ठीक है, 12 भुजाएं और आठ शीर्ष या कोने होते हैं, या घन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब मैं आप लोगों को कल बता चुका हूँ। अब देखिए, मानक पासा और गैर मानक पासा। मानक पासा से हम लोग लूडो खेलते हैं। ठीक है। तो मानक पासा में क्या होता है, एक के विपरीत छह होता है, छह के विपरीत एक होगा। दो के विपरीत पांच होगा, पांच के विपरीत दो होगा, तीन के विपरीत चार होगा, चार के विपरीत तीन होगा। मतलब आपको छह पांच चार अगर पासे में दिखता होगा, तो एक दो तीन आपको नहीं दिखे, क्यों? छह के विपरीत एक होगा, पांच के विपरीत दो होगा, और चार के विपरीत में तीन होगा। ये देखो, स्टैंडर्ड डाइस। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको आप लोग शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि विपरीत सतह। ठीक है, विपरीत सतह या फलक का योग, जो योग होता है वो क्या होता है, हमेशा साथ होता है। तो यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे, क्योंकि ये तो आपको पता है एक के पीछे क्या होगा, तो आप तुरंत छह बता देंगे। तो हमको स्टैंडर्ड टाइप से क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं। हमको प्रश्न आते हैं साधारण पासा से। ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज नहीं होता है। लिखा हुआ है, यदि किसी पासे की कोई भी दो सतहों का योग सात हो, तो ऐसा पासा सामान्य पासा कहलाएगा। ठीक है। अगर बाजू बाजू में ही, आपको कहने का मतलब है, मिल गया छह और एक सात, छह के पीछे होना चाहिए एक, लेकिन बाजू में एक ही सतह का योगफल सात मिल गया, तो ये क्या पासा होगा, साधारण पासा, सिंपल। ठीक है, सिंपल डाइस, साधारण पासा। और स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि आपको आजू बाजू की सतह का योगफल कभी भी सात नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिल गया तो मतलब साधारण पासा है। दिए गए घन में दो सतह का योगफल करने पर सात प्राप्त होता है, अतः ये एक सामान्य पासा है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। किसी को डाउट होगा तो माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा, जब तक डाउट नहीं है तब तक आप लोग समझते हुए चलिए। आगे का बात करते हैं, विपरीत सतह ज्ञात करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न आपको आता है कि इसके पीछे क्या होगा। ठीक है। तो जब एक घन दिया गया हो, जब एक घन दिया गया हो, इसकी हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग ये बताइए, क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे प्रश्न ये है कि दो के पीछे सतह पर, पीछे आपको बताना है क्या होने वाला है, बताइए। फाइव। ठीक है। पाँच। फाइव।
5 होगा, अच्छी बात है। 5 0। 2 के पीछे में क्या होगा? 5 होगा। कैसे मालूम 5 होगा? कि यहाँ के आस बाजू बाजू की सतह देख लिए, 4 और 1 5 होता है, और 4 और 2 6 होता है, और 2 और 1 3 होता है। मतलब जोड़ने से कभी भी 7 मिला क्या? नहीं मिला। नहीं। ठीक है, तो मतलब ये क्या पासा है? ये स्टैंडर्ड डाइज है। कैसा डाइज है? हाँ। स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब मानक, हिंदी में क्या कहते हैं? मानक, मानकीकरण किया गया है। और ऐसे ही पासे से आप लोग खेलते हैं, खेलने वाला पैसा ऐसे ही रहता है। कैसा रहता है? स्टैंडर्ड रहता है। स्टैंडर्ड रहने का मतलब ये है कि आप लोग जब उठा के देखेंगे तो आपको 1 के पीछे में 6 मिलेगा, और 6 के पीछे में 1 मिलेगा। ठीक है, तो मैंने बताया ऐसे प्रश्न आपको नहीं आएंगे, है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो, अब विपरीत अंक सतह हम लोग याद करने देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक शब्द, अंक, चिन्ह समान हो। ठीक है, अगर आपको 2 पासे दिए जाते हैं, उनमें से कोई भी एक अंक समान होता है, तो हम लोग कैसे करेंगे? एक्चुअली क्या होता है, 2 अलग अलग पासे नहीं होते हैं। ठीक है, जब भी आपको दिया जाता है प्रश्न में, तो पासा एक ही पासा होता है। एक ही पासा या डाइस कह सकते हैं। एक ही पासा के अलग अलग चित्र होते हैं। क्या होते हैं ये? अलग चित्र होते हैं। ऐसा नहीं कि ये पासा कोई दूसरा है और ये पासा कोई दूसरा है। ये, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब आपको ये बताना है इसमें कि 2 के पीछे में फिर से क्या है। क्या बताना है? 2 के विपरीत सतह में कौन सा अंक है? 3 बताइए, अब होगा। कैसे बताएंगे 3। आप? 3 होगा। 3 होगा। 3। लेकिन जिसके 3। घर में बूढ़ा होता है या बच्चे लोग रहते हैं, वो लोग अपना माइक म्यूट ही करेंगे। ठीक है, नहीं तो मैं म्यूट कर दूंगा। मतलब एक ही है, आप करें या मैं करूँ। ठीक है, 3 बता रहे हैं आप लोग। ठीक है, और कोई बताएगा? 5 होगा कैसे? देखो, सबसे बड़ा गलती ऐसा यही करते हैं आप लोग। मैं क्या पूछ रहा हूँ, 2 के विपरीत बताइए आप। तो 5 तो इसके बाजू में है ना जी, तो इसे पीछे कैसे होगा? द- ये तो बाजू में है इसके। तो देखो, सबसे बेसिक सवाल क्या है कि 2 के जब विपरीत पूछूं, क्या होगा? तो 2 के विपरीत कौन नहीं होगा, पहले आप ये बता दीजिए ना। कौन नहीं होगा? जो उसके आजू बाजू में है उसके पीछे नहीं होगा। 2 के बाजू में कौन है? 1, तो 1 नहीं होगा। और 1 और कौन है? 4 4, नहीं तो होगा। 4 भी इसके पीछे कभी नहीं हो सकता है। और 2 के बाजू में 6 है, तो पीछे कैसे होगा? तो दिख रहा है ना, पीछे वाली सतह में कभी नहीं दिखाई देती है। और यहाँ पे 5 भी है, ये सभी इसके पीछे में नहीं हो सकते हैं। तो कौन होगा? 3। 3 होगा। वेरी गुड, यही तो आपका उत्तर है। ये आपको समझ में आया क्या? एक बार और से। इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। देखो, 2 के पीछे आपको बताना है। अब जो इसके बाजू में है, तो वो इसके पीछे में कैसे हो सकता है? पीछे मतलब कि उसके नीचे। 2 ऊपर में है आप पे यहाँ पर, तो नीचे वाला सरफेस तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है ना। हमको दिखाई नहीं दे रहा है नीचे वाला सरफेस। ठीक है, तो वो उसके हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो लेकिन जो बाजू में है उसको तो हम लोग देख सकते हैं ना। ठीक है, तो 1 और 4 नहीं होगा, 6 और 5 नहीं होगा, तो क्या बचा? 3 ही बचा ना। ठीक है, दूसरा तरीका मैं एक और बताता हूँ। एक दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं। अब देखो, दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का? कि जो दोनों में कॉमन है उसको सेलेक्ट कर लो। ध्यान से समझना इसको। 2 यहां पर भी कॉमन है, और 2 यहां पर भी कॉमन है। ऐसा नंबर ढूंढना जो दोनों चित्रों में हो। ठीक है, तो उसको लिख लेना है। 2 2 बार लिखना है ना, एक पहले वाले का और एक दूसरे वाले का। ठीक है, इसको घड़ी की दिशा में गोल घुमाना है। ठीक है, घड़ी की दिशा में। 2 के बाद क्या है यहाँ पर? पहले वाले में 1 है, और उसके बाद क्या है यहाँ पर? देखो 4 है। इसको लिख लो। इसको भी ऐसे घुमाओ घड़ी की दिशा में, ऐसे गोल घुमाना है। ठीक है, तो 2 के नीचे में 2 लिखे हो, तो 2 के बाद क्या आता है यहाँ पे? 6 आता है ना। ठीक है, और 6 के बाद क्या आता है यहाँ पे? 5 आता है। ठीक है, तो होता क्या है ऐसे में? आप लोग ये समझ गए, जो इसके नीचे है वो उसके विपरीत में। 4 के पीछे में कौन रहेगा? 5 रहेगा, और 1 के पीछे में 6 रहेगा। लेकिन 2 के पीछे में 2 नहीं रहेगा ना, एक डबल हो गया। तो जो अंक बच जाता है, तो ये काट करके उसके स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे? 3 लिख देते हैं। 1 के पीछे में 6 आ गया, और 4 के पीछे में 5 आ गया। देखो, 4 और 5 आमने सामने में दिख रहे हैं क्या? हमको नहीं दिख रहे। 4 के साथ में 5 है कहीं पे? नहीं है। और 1 के साथ 6 दिख रहा है क्या? 6 अलग है और 1 अलग है। जहां पे 1 दिखेगा वहां पे 6 नहीं दिखेगा, जहां पे 6 दिखेगा वहां पे
एक नहीं दिखेगा। ये मेथड यूनिवर्सल मेथड है, सभी जगह काम आता है। कैसे? कॉमन दोनों में देख लेना है और उसको गोल गोल घुमा देना है। तुक्का लगाना है तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो आजू बाजू में दिख रहा है वो तो उसके नीचे डेफिनेटली नहीं होगा। एक दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी आगे आप लोग को और समझ में आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? 3। यहाँ पे जो काट के लिखते हैं नया अंक, ये भी आंसर है। ठीक है, ये दूसरा मेथड से है। चलिए, अब देखो, जब दो शब्द या चिन्ह समान हो, अभी मैंने क्या बताया कि एक शब्द चिन्ह समान हो तो कैसे करते हैं। मेथड दोनों में सेम ही रहेगा। देखो, इसको पढ़ लो एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार आता है एग्जाम में। यदि दिए गए, ठीक है, दोनों घनों में दो अंक समान हो, ठीक है, समान अंकों को छोड़कर शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, समान अंकों के विपरीत वह अंक होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, जो हमें दिखाई। अब प्रश्न देखो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी? अब देखो, 4 यहाँ पर है, ठीक है, 4 के विपरीत में कौन नहीं हो सकता है? ठीक है, 3 और 2 तो नहीं हो सकते, इसके बाजू में है। देखो, यहाँ भी 3 और 2 हैं। ठीक है, तो हमको क्या, पहला लाइन क्या बोलता है? यदि दो अंक समान होते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या समान है? 3 समान है और यहाँ पे 2 समान है। यहाँ भी 3 और 2 है। तो बचा कौन? ये दोनों बच गए, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 4 के विपरीत कौन होगा यहाँ पर? बताओ। पाँच। यही। 5। ठीक है, ठीक है। अब प्रश्न में क्या लिखा है? समान अंकों के विपरीत वह अंक होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो 2 और 3 के पीछे क्या होगा? अभी ऐसा पूछ देगा तो हो सकता है 1 भी हो जाए या 6 भी हो जाए। ठीक है, 4 और 5 तो है, 2 और 3 है, क्या बचा? 1 और 6 बचा। तो 1 होगा और 6 होगा, कोई भी हो सकता है, उसको हम लोग अभी ज्ञात नहीं करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया? 2 नंबर कॉमन आ गए, तो जो बच जाता है नंबर वो उसका जोड़ा बन जाता है। 3 ही नंबर रहते हैं क्या? यस, एक बार एक फोटो में अधिक से अधिक 3 नंबर ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या? जी सर। बस, जो सबसे लास्ट है उसका तो फिर क्वेश्चन भी तो मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। ठीक है, मतलब पहले समझाता हूँ कि ये क्या टाइप है, उसके बाद जो क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा तो सभी का आंसर आना चाहिए जो लाइन से जुड़े हुए हैं। लास्ट वन, चेक इट आउट। देखो, कोई शब्द अंक चिन्ह समान नहीं हो, मतलब दो फोटो देखना है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछेगा ही आपसे, सिलेबस में दिया है घन और भाषा। दिए गए दो घनों में कोई भी अंक समान नहीं हो तो निम्न स्थितियां होती हैं। क्या बनती है? पहला देखो, ऊपर वाली सतह के विपरीत दूसरे घन की ऊपर वाली सतह होगी। मतलब 2 के पीछे में क्या होगा? 6। ये प्रश्न है कि 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी। फोटो ऐसा दिया हुआ है, 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1 6 5, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो पहला क्या निकला? ऊपर वाली सतह के विपरीत दूसरे घन की ऊपर वाली सतह होगी। मतलब 2 के भी पीछे क्या होगा? 6 होगा और 6 के पीछे 2 होगा। ठीक है, समझ में आया? आगे बोल रहा है, पास वाली सतह के विपरीत दूसरे घन की पास वाली सतह होगी। पास वाला कौन सा? 1 और 4 पास पास में दिख रहे हैं ना, तो 1 के पीछे क्या होगा? 4, और 4 के पीछे में चार। 1। एवं बाहरी या दूर की सतह के विपरीत दूसरे घन की बाहरी या दूर की सतह होगी। दूर की सतह या बाहरी सतह, इसको हम लोग लेते हैं 5 के पीछे में कौन होगा? दूर वाला। तीन। 3। वेरी गुड, मनीषा जी वेल टैलेंटेड। मनीषा जी, रेलवे में जॉब चल रही है कि नहीं चल रहा है ठीक से? हाँ सर, रेलवे में जॉब चल रहा है कि नहीं चल रहा है ठीक से? चल रहा है सर, हाँ, स्कॉटिंग आपको ड्यूटी है लग रही है। नहीं, गुजरात में साबरमती। साबरमती में। चलो, हमारे स्टूडेंट गुजरात तक फैले हुए हैं, सारे भारत में फैले हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, है ना। चलो, आगे देखो, ये पूरे टाइप हो गए। ठीक है, देखना यहाँ पर, साबरमती गुजरात के आश्रम में हम चल रहे हैं। ठीक है, गांधी जी कृपा बना के रखेंगे आपके ऊपर। ये देखो, साधारण पासे की बात किया था मैं, एक बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन करने का समय आ गया है।
ठीक है, कॉपी पेन लेके तैयार रहो। विपरीत सतह ज्ञात करना, इसमें आपको स्टैंडर्ड डाइज है और नॉट स्टैंडर्ड डाइज। अगर एक पासा मिलता है तो केवल इस मानक पासा और अमानक पासा चेक करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। आगे तरफ चलते हैं। अगर एक शब्द समान रहेगा तो ये देखना उसके विपरीत में कौन सा नहीं है। पहला मेथड से इससे बन सकता है, अदरवाइज दोनों कॉमन लेकर के सामने सामने से लिख करके उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लो। ये पहला मेथड है। और जब दो अंक समान दिखते हैं आपको तो क्या होता है, दोनों में दो दो कॉमन है, तो जो बचा है वो एक दूसरे के विपरीत होगा, बाकी दो को निकाल सकते हो घुमा घुमा करके। ठीक है, घुमाने वाला मेथड सब में लगा सकते हो। ठीक है, और क्या है, और जब कुछ भी समान नहीं होगा, तीनों तो समान नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि सेम फोटो बन जाएगी, तो मैक्सिमम एक कॉमन हो सकता है या दो कॉमन हो सकते हैं या कोई भी कॉमन नहीं होगा। कोई भी कॉमन नहीं होगा तो ऊपर वाला ऊपर वाले के विपरीत, पास वाला पास वाले के विपरीत और दूर वाला दूर वाले के विपरीत। यही तीन कंडीशन है, पासा खत्म हो जाता है फिर। ठीक है, बस। अब चलो, अब ये सब आपका काम है, अपने हिसाब से देख लो इसको समझ में आया, इसको नहीं समझ में आया। प्रश्न है, तीन के विपरीत कौन सी सतह होगी? देवसन भी जुड़े हुए हैं, प्रिया जुड़ी हुई है हमारे साथ में। तो जरूरी नहीं है कि तीन फोटो दिया है तो तीनों का उपयोग करें, हमको तीन से मतलब है। ठीक है, देखो पांच तीन होगी। किसमें किसमें पाँच पहले, होगा सर। देखो पहला मैं, 5 सर। देखो आप 5 होगा सर। बना लेंगे, राइट राइट 5 5। बना लेंगे। ठीक है ठीक है, मेथड मैं बताता हूँ किस मेथड से अप्रोच करेंगे। ठीक है, मेथड क्या लगाना है, जिसको फाइंड आउट कर रहा है, तीन को फाइंड आउट करना है, तीन के विपरीत कौन सी तरह होगी। तो पहले देखो नहीं होगी जो तीन के विपरीत। ठीक है, तीन यहाँ पे दिख रहा है ना, तो छह और दो उसके बाजू में है तो इसके पीछे कैसे होंगे, पॉसिबल ही नहीं है, तो छह और दो नहीं होंगे। और कहाँ दिख रहा है, तीन यहाँ पे दिख रहा है ना, तो एक और चार भी तो इसके आजू बाजू में है, तो एक और चार भी इसके पीछे नहीं हो सकते, तो कौन होगा, और कौन होगा? पांच होगा। पांच होगा, समझ में पांच। आया क्या? आया समझ में? बस इतना ही करना है। जी सर। देखो ये तो एक मेथड था, ये हर जगह, ये हर बार काम नहीं करता है ना। और किस्मत किस्मत ठीक है, भगवान बजरंग बली कृपा चला तभी काम करेगा ये। देखो दूसरा मेथड कैसे काम करेगा, ये बुद्धि से काम करेगा। देखो यहाँ पे तीन है, ठीक है, और यहाँ भी तीन है, दोनों तीन कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाना चालू करो ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके गोल, ऐसे। ठीक है, मैं तीन लिखता हूँ, इसको घुमाता हूँ, तीन के बाद ऊपर में क्या आता है ऐसे करके, छः, फिर 6 आएगा, 2 दो। आएगा ठीक है, अब इसको भी घुमाओ तीन को, तीन के बाद क्या था, चार, फिर एक। और एक। अभी नीचे में तीन लिख लेता हूं मैं, इसके बाद में क्या आता है, इसके चार आता है, इसके बाद में एक आता है। तो क्या आ गया, दो के विपरीत में एक रहेगा, ठीक है, दो के पीछे में एक रहेगा, छह के पीछे में चार रहेगा। अब तीन के पीछे में क्या रहेगा, कुछ तो बचा हुआ है ना, क्या बचा हुआ है, काट दो उसको। ठीक है, तो पहले ये देखना है क्या नहीं होगा, बाद में देखना है कि अगर ऑप्शन मिल गया तो अच्छी बात है, मान लीजिए नहीं मिला तो आपको घुमा देना है पकड़ के उसको। चलो क्या, धन्यवाद आप ये साहब बता, मान दिए थे। क्या हुआ, किसी कोई डाउट है क्या? नहीं सर। चलिए, तो डाउट नहीं है तो अंकों को छोड़िए और इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एट द रेट की विपरीत कौन सी सतह होने वाली है? ऐसा ही बनना है, ऐसा ही। एट द रेट बताइए, पहले देखो कि कौन नहीं होगा, मैं ऑप्शन लेके नहीं आया हूं ना, आपको सब बताना पड़ेगा, खुद से बताना पड़ेगा कौन कौन से नहीं होंगे। एट द रेट यहाँ हैज और परसेंटेज दिख रहे हैं, तो परसेंटेज इसके पीछे में नहीं हो सकता है और हैज भी इसके पीछे में नहीं हो सकता है। ठीक है, और कहाँ यहाँ पे आपको एट द रेट दिख रहा है भाई साहब, यहाँ पे दिख रहा है, देखो तो यहाँ पे डॉलर का चिन्ह है तो इसके पीछे डॉलर भी नहीं होगा। और यहाँ पे बिंदी भी दिख रहा है ना, ये स्टार, ये भी नहीं होगा। छह सतह होती है ना, नंबर नहीं दिया तो समझ सोचना कि छह सतह नहीं होंगी सर। और क्या दिख रहा है, यहाँ भी एट द रेट दिख रहा है, देखो इसके बाजू में क्या दिया है, प्लस, तो यहाँ प्लस भी इसके पीछे में नहीं होगा। तो कितने सतह हो गई, एक दो तीन चार पांच सतह हो गई। कौन सा बच गया जो इसके पीछे में होगा, छठवां? छठवां तो एट द रेट खुद होगा क्या? जी सर। छठवां तो एट द जी रेट खुद सर। होगा, है? जी सही बोल रहा हूँ? एट द रेट।
ज्यादा ज्यादा लगता है इसमें वो दे दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, घुमाने वाला कार्यक्रम कर लेते हैं, हमको आंसर वहां से मालूम चलेगा। ठीक है। हमको ऐसा पकड़ के घुमाना है कि या तो कहीं पे वो डायग्राम मिस्टेक होगा, ठीक है, 26 6 7 दिख रहा है इसमें, 26 6 7 गलत दिया हुआ हाँ, कहीं से सर डायग्राम क्वेश्चन की कोई गलत है मिस्टेक है, सर। हम क्या करते हैं, एक ऐसे पकड़ते हैं जिसमें एक कॉमन हो। हैज को देखो, हैज हैज है यहाँ पे, एट द रेट है, परसेंटेज यहाँ पे हैज है। हाँ देखो, पहला और दूसरे को देखो, पहला को और दूसरा को, हो सकता है कहीं पे कुछ मिस्टेक हो। मैं एट द रेट को लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि हैज को लेते हैं, हैज कॉमन है, इसको पकड़ लेते हैं और क्लॉक वाइज घुमा लेते हैं ऐसे करके। यहाँ पे मैं हैज लिख देता हूँ, इसके बाद क्या आएगा, परसेंटेज आएगा, उसके बाद आएगा एट द रेट। ठीक है, देखो यहाँ भी हैज कॉमन है, इसी को बस ले रहा हूँ इसमें मैं, ठीक है। डॉलर आ रहा है। डॉलर आ रहा है, हम्म। और ये इसका राइट आंसर हैज होगा यहाँ पर। जी उसके सर, बाद आएंगे डॉलर आ स्टार रहा है। मार्क्स आएगा, उसके बाद क्या आएगा, डॉलर। ठीक है, तो ये इसके विपरीत हो जाएगा। फिर ये वाले फोटो को आप काट दो, ये वाला फोटो गलत है। ठीक है, इसको हम लोग कट कर देते हैं, विलोपित हो जाएगा प्रश्न में, अगर ऐसा प्रश्न आ गया वैभव में तो विलोपित हो जाएगा। क्योंकि 6 7 हम लोग देख लिए थे, 6 7 सभी एक दूसरे के विपरीत आ जाती है। ठीक है, मेथड में किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं है सर। सर। चलिए, इसको कोशिश करिए, बनाइए। चार बिंदुओं के विपरीत में कोई सकता होगी, रियल में पासा ऐसे ही दिखता है ना, बिंदु बिंदु रहते हैं उसमें। बताइए, चार के तीन होगा विपरीत सर, चार तीन। बिंदु दिख रहे हैं। पाँच। तीन आ रहा है सर। पाँच। तीन होगा तीन पांच आ तीन। रहा तीन है। आ कम। रहा है सर। तीन तीन। पांच कौन बोल रहा है? तीन होगा सर। अरे भाई, जब चार यहाँ पे दिख रहा है तो उसके बाजू में ही तो पांच बिंदु दिख रहे हैं, तो पांच क्यों बोलते हो आप लोग? ऐसा सिली सिली मिस्टेक करोगे, सोचोगे सही बन जाओगे, एक एक क्वेश्चन 3 3 नंबर का है, माइनस मार्किंग नहीं तो क्या, वो 3 नंबर तो जा रहे हैं ना फालतू में बैठे बैठे। जी सर। ये थोड़ी होता है। आप एक बोलो तो मुझे समझ में आता है कि ठीक है सर, गलती हो गई, बाजू में दिख रहा है उसके पांच बिंदी लगा हुआ है। हाँ, बिंदी नहीं गिन पाए तो बता दो सर, बिंदी गिनने में मिस्टेक हो गई। अब देखो, चार के विपरीत पूछा है, ठीक है, तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर। दोनों में कुछ और तो कॉमन इसमें होगा ना, ये पांच पांच कॉमन है। कॉमन है ना। यहाँ पांच पांच पाँच कॉमन है बिंदी है कॉमन। सर। और यहाँ भी पांच बिंदी पांच है। है पांच सर। कॉमन है सर। हाँ, तो पांच पांच यहाँ लिख कॉमन लिए, है। अब पांच यहाँ पे लिख लिए। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाओ ऐसे करके, पांच के बाद चार बिंदी है, उसके बाद दो बिंदी है। दो। अब इसको दो। वैसे घुमाओ पकड़ के, तो पांच के बाद यहाँ पे कितना तीन। बिंदी है, 3 बिंदी तीन है, और और एक। यहाँ पे बिंदी है, एक बिंदी है। हमने क्या पूछा, चार बिंदुओं के विपरीत कौन सा था, वो चार बिंदु के विपरीत में तीन। तीन। ये राइट आंसर है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है पासा, देखो, जो पढ़ लिया उसके लिए सिंपल है, जो जी इसको नहीं सर, पढ़ा है इजी है। उसके लिए बहुत कठिन है। जैसे कोई मान लो यूपी बिहार से कोई व्यक्ति आ गया पीएससी का हमारे यहाँ एग्जाम देने के लिए, अब उसको पता नहीं छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ भी, बस्तर पूछ दोगे कहाँ है, उत्तर में है कि दक्षिण में है कि पूरब में है कि पश्चिम में है, बोले क्या टफ क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बताइए। यदि अंक दो शिखर पर है, मतलब ऊपर में है, तो तल में कौन सा अंक होगा, मतलब दो के नीचे वाला बताना है आपको कुल मिलाकर के। चलिए, आशीष कुमार तिवारी जी बताइए। छह होगा सर। दो के विपरीत में चार बता सर रहे छह हैं, होगा। छह होगा सर। छह। तिवारी जी 6 बता रहे हैं। दो छह के होगा। विपरीत में पूछा हूं मैं, ठीक है। तो जो चार बोला है ना, वो बहुत फिर दिक्कत कर रहे हैं, दो के बाजू में चार दिख रहा है तो पीछे में कैसे बोल देते हो यार आप लोग।
पूरा देखो ना ठीक से पहले उसको। एक हाँ, एक कौन बोल रहा है अब? जरूर थोड़ा ना कि दो शिखर में बोला है कि दो ऊपर में ही रहे, दो के बाजू में एक दिख रहा है तो इसके पीछे में कैसे होगा एक? सर, तीन। और ऑप्शन में सर एक है। छह होगा सर। मेरा दिमाग दिमाग सर लगाओ छह ठीक होगा। से। सर छह होगा। छह होगा सर, क्योंकि दो पास हमें कॉमन अंक भी तो है। सिक्स सही होगा तीन। सर। तीन कौन बोल तीन रहे होगा। हैं? देखो दो तीन तरीके से निकाल सकते हैं आप। पहली बात तो एक एक कॉमन ढूंढो। मान लो दो दो कॉमन मिल गए तो और अच्छी बात है। दो कॉमन मिल गया तो कोई टेंशन ही नहीं है। दो कॉमन मिलेगा तो फिर जो एक बचे वो एक दूसरे के विपरीत होगा। देखो दो कॉमन किसी को दिख रहा है क्या? मेरे को दिख रहा है। आप लोग ठीक से देखे नहीं हो चारों तीनों फोटो। फर्स्ट और थर्ड जी में सर। दो हाँ, कॉमन है सर। वेरी गुड। सर वन। मनीषा जी गुजरात से देखो वहां पे ध्यान लगा के बैठी हुई है। देखो ये और एक और चार कॉमन है ना, तो यहाँ भी एक और चार कॉमन है। और जब दो कॉमन मिल जाते हैं, हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा है ना, तो जो तीसरी सतह होती है वो अपने आप विपरीत होती है। तो छह के पीछे में क्या होगा? दो होगा। दो। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन है। तो इसमें कैसे मिला? पहले डायग्राम से एंड तीसरे वाले डायग्राम से। दूसरा कंडीशन हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंगल कॉमन मिलेगा तभी घुमाना है हम लोग को, है ना। अब सिंगल कॉमन कहाँ कहाँ मिलता है आप लोग को पता है? तीन पाँच छह है यहाँ पर। यहाँ पे क्या है? एक चार छः है, दिख रहा है ये वाले पहला डायग्राम में और दूसरा डायग्राम में। यहाँ पे कॉमन क्या है? छः यहाँ भी है और छः यहाँ भी है। छः छः लिख लो। इसको क्लॉकवाइज घुमाओ। क्या आएगा? एक और चार। पहले क्या आएगा? पहले चार आएगा फिर एक आएगा। उल्टा पुल्टा नहीं घुमाना है, ठीक है, लाइन से घुमाना है। यहाँ पे छः है ना, इसको भी घुमाओ। तीन आएगा फिर पाँच आएगा। तीन और पाँच। तीन आएगा और पांच आएगा। हमको क्या पाँच पूछा है? आएगा। दो के शिखर में क्या होगा? तो देखो यहाँ पे चार के पीछे में तीन होगा और एक के पीछे में क्या होगा? पांच होगा। ठीक पाँच। है, तो छह तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ऊपर वाले को नहीं काटना है, नीचे वाले को काटना है। क्या नंबर बच गया है? दो बचा हुआ है। छह दो बार तो नहीं होगा ना। ये आंसर है आपका, दो रहेगा। दो के पीछे में छह रहेगा या छह के पीछे में दो रहेगा, मतलब तो एक ही है ना। ठीक है, दोनों तरीकों से इसको आप लोग बना सकते हो। ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर। इसको थोड़ा ध्यान दे के बनाओ, बिंदु बिंदु ठीक से गिनो। दो शिखर पर है तो तल पे कौन सा बिंदु होगा? दो शिखर पर है मतलब इसके नीचे वाला बताना है। वो दो तो देखो शिखर पर दे दिया है यहाँ पे। सर दो के पीछे छह होगा। छह होगा छह सर। होगा। हाँ होगा सर। दो के नीचे में छह होगा। और कोई बताना चाहता है? वही एक बताया था जिससे होगा घर में सर शांति एक। हो। ठीक है, माइक खोल के क्लास डिस्टर्ब नहीं करने। देखो बहुत सिंपल है। और अगर आप एग्जाम में बैठेगा तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे तीन कॉमन मिल गया, यहाँ पे तीन कॉमन मिल गया। इसको भी क्लॉकवाइज घुमा लो। तीन के बाद क्या लिखोगे? पांच लिखोगे और फिर क्या लिखोगे? दो लिखोगे। पहले वाले से घुमाएंगे ना इस प्रकार से क्लॉकवाइज। इसको भी घुमाओ। तीन एक और क्या है? छः। छह। तीन के बाद क्या है? एक है और छः है। हमको पूछा क्या है? दो अगर शिखर में है, फिर से क्या मिल गया हमको? दो के पीछे में छः ही मिल गया है। छह। कोई दिक्कत है? नो सर। नो। नहीं, नो सर। कोई दिक्कत नहीं। होना भी नहीं चाहिए। तो हर बार नंबर देगा और डायग्राम देगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कभी कभी आपको रंगों से भी खेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो क्या पूछा हुआ है? हरे रंग के नीचे कौन सा रंग होगा बताइए? हरे रंग के नीचे कौन सा रंग होगा? नारंगी। नारंगी?
सर नारंगी सर। नारंगी। देखो हरा के साथ पहले देखो कि अगर दो कॉमन मिल जाते हैं तो सामने वाला विपरीत हो जाता है फिर। तो पहले मैं क्या लिखता हूँ, जो नहीं होगा उसको लिख लेता हूँ, ठीक है। हर को क्या पूछा हुआ है कि हरे रंग के विपरीत, तो हरा का जैसे यहाँ पे है तो इसके विपरीत में लाल और नीला नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये तो इसके बाजू में है। तो लाल और नीला कहीं दिख रहा है क्या? देखो नीला ऑप्शन में, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, पहले ये ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। हरा के नीचे पूछा हुआ है ना, जामुनी और नीला इसके बाजू में, तो जामुनी भी ऑप्शन में क्या? ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता है? एक तो नीला नहीं हो सकता इसके नीचे में, ठीक है। और क्या नहीं हो सकता है? जामुनी नहीं हो सकता है। ये समझ में आया मैं क्या किया हूँ अभी? जी सर। जी सर, दो 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 तो एलिमिनेट हाँ, कर जो दिया उसके बस। बाजू ये में है ये बगल में डेफिनेटली है, पूछे इतना हैं। बुद्धि लगाना है कि वो उसके नीचे नहीं हो, क्योंकि वो तो बाजू में है। अगर वो नीचे हो तो तुमको दिखता ही नहीं वो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे ये दोनों में हरा नहीं है, हो सकता है यहाँ पे घुमाने के बाद भी हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, इसी में निकालना पड़ेगा कि हरा यही दोनों में बस है। हरा दोनों में कॉमन है, नारंगी फिर और जामुनी और बैगनी। नीला है, यहाँ पे नीला है। और हाँ, तो ये देखो नीला, यहाँ भी नीला और यहाँ भी नीला, यहाँ भी हरा और यहाँ भी हरा। जब दो कॉमन मिल जाते हैं तो जामुनी और लाल एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये समझ में आया क्या? जामुनी और लाल ये एक दूसरे के अल्लाह। विपरीत होंगे। ये समझ में आया क्या? तो हमको क्या करना है, घुमाने वाला कार्यक्रम करना पड़ेगा लग रहा है। तो घुमाने वाला कार्यक्रम करना है तो एक एक कॉमन किसमें है वो ढूंढो अब। तो जामुनी ऊपर रख के पहला पहला और लास्ट पर। सर किसको किसको कंपैरिजन करें? सर फर्स्ट और पहला और सेकंड को आखिरी भी कर वाला। सकते पहला और आखिरी, जामुनी, नारंगी और बैगनी। हैं। सर जामुनी, सर पहला फर्स्ट और सेकंड भी कर सकते हैं। फर्स्ट और हाँ सेकंड को भी सर, कर सकते उसमें भी हैं, दोनों। किसी को भी कर सकते, दो तीन सर है उसमें ऑप्शन भी है, तो आपने भी बताया पहला रख लो। देखो उसी मैं में आ इसको देख जाएगा। रहा था अभी, किसको देख रहा था? बैगनी, नारंगी और लाल को। यहाँ भी लाल, नीला और हरा है। देखो मैं किसको ले रहा हूँ, दूसरे नंबर को और तीसरे नंबर को ले घुमाता हूँ, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है पता है? लाल कॉमन है, लाल दिख रहा है आपको, लाल। आप उसी को भी ले सकते हैं, सब में वही आएगा। लाल के बाद इसको घुमाते हैं ऐसे गोल गोल सा, नारंगी और बैगनी। नारंगी आएगा, फिर बैगनी आएगा, ठीक है, ऐसे घुमा लिया। अब देखो उसके इधर वाले को भी घुमाओ, यहाँ भी लाल है ना, ये वाले को, इसको घुमाओ ऐसे। तो इसके लाल के नीचे क्या आएगा? हरा और नीला। हरा। ये क्या आएगा? हरा और नीला। इसमें थोड़ा टाइम टाइम लग गया, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा और जल्दी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो किसके पूछे नीचे पूछा हुआ, हरे रंग के नीचे क्या रहेगा? नारंगी। नारंगी सर। ये। नारंगी। तो आपको ये भी चेक करना है कि वो सही घुमाया कि नहीं घुमाया। तो नारंगी और हरा किसी भी फोटो में आपको एक साथ नहीं दिखने चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखना। अगर आप ये बता रहे हो कि हरा रंग के पीछे नारंगी रंग होने वाला है, तो वो दोनों किसी फोटो में आपको एक साथ नहीं दिखने चाहिए। दिख तो नहीं रहा है? देख लो अपने हिसाब से, देख लो अच्छे से। मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, है ना। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं बस पीडीएफ देख के समझते रहते हैं। पीडीएफ ग्रुप में मिलेगा नहीं है आपको, सर। तो है ना। नहीं है सर। नहीं नहीं है है तो सर। ठीक है, फिर नहीं। हम लोग सही बनाए हैं ना। आगे चलते हैं। जी सर। अब कुछ कुछ में क्या है, हरे रंग भी मिल गया, तो ऐसा भी मिल सकता है आपको कि प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत है। अब मेरे ख्याल से ये आखिरी क्वेश्चन होगा आप लोग का, है ना। इसके बाद मैं क्या करना आपको बता दूंगा। तो इसको बता दो आप अपने हिसाब से, इसको जो सही बताया मतलब उसकी क्लास पूरी सार्थक हो गई है। 40 मिनट आप लोग जुड़े हैं मेरे साथ में, मेहनत किए हैं। इसको अगर बता लिए तो फिर मतलब आप लोग पासा जीवन भर के लिए सीख गए हैं। पहले बोलो सामने को पूछे ना, तो कौन नहीं होगा वो जरूर लिखो, यही मेथड है जिसको करने का। और उसको ऑप्शन से हटा दो। प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत है? तो प्लस के सामने मतलब कि विपरीत पूछ रहा है, ठीक है। सामने मतलब क्या, विपरीत। तो ट्रायंगल देखो प्लस के बाजू में है ना, ये तो नहीं हो सकता, ये खत्म हो गया, ठीक है। रेड पेन से करता हूँ, अच्छा रहेगा थोड़ा सा। और प्लस के बाजू में भाग दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो भाग भी सर क्या होगा, गुणा। ये भाग भी नहीं हो सकता है। सर ओ दिया एक्स हुआ होगा। है, ओ हो सकता है। सर मल्टीप्लाई। सर एक्स होगा बी।
एक सौ हाँ, सर, 100 होगा। या तो एक्स होगा या इसको मल्टीप्लाई आप बोल सकते हो, या तो माइनस होगा। और बताओ। देखो, दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब जो आपका तुक्का लगाने का जो प्रोबेबिलिटी 25% था, अब इसी दोनों में तुक्का लगाना पड़ेगा। मान लो अगर भूल भी जाते हो इस मेथड को, तो आसान माइनस हो पे गया तुक्का थोड़ा। लगा रहे क्या आएगा, एक्स? नहीं सर, एक साल लग रहा है सर। एक्स सर एक्स आएगा। एक्स निकालने के लिए कुछ कुछ आपको पकड़ के घुमाना पड़ेगा, और वो घुमाना भी ऐसा पड़ेगा कि वो एक ही कॉमन होना चाहिए। M2 आएगा सर। तो वहां से देखो, एक चीज और हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखो, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, और यहाँ पर ओ है। दोनों कॉमन है, यहाँ पर भी एक्स है और ओ है। हम लोग ये अलग पढ़े ना। इसका मतलब ये है कि भाग वाला और ऋण वाला एक दूसरे के विपरीत होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जब दो कॉमन मिल जाते जी हैं, सर। तो जो एक शेषफल बचता है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो अगर भाग विपरीत होगा ऋण के, ठीक है, तो ऋण तो मतलब इसके विपरीत नहीं होगा धन वाले के। धन वाले के विपरीत कौन सा होगा? एक ही तो बचा, फिर ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर एक्स सकते होगा। हो। ठीक है, जी समझ सर। में आया ये? जी सर। यस जी सर। सर। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल है। या तो घुमाना होगा तो घुमा लो। किसको पकड़े घुमाओगे? कौन सा वाला घुमाना है बताओ? पहला दूसरा तीसरा तो बताओ। आप लोग इसको सर घुमाना, किसी किसको को घुमाना? घुमा दीजिए। इसको घुमाना, ओ वाले को और ये ओ वाले को, ठीक है। ओ ओ लिखो। जी सर। यहां से घुमाओ, मल्टीप्लाई और ऋण है, मल्टीप्लाई और माइनस है, यहाँ पे घुमाओ प्लस और भाग है, तो ये आ गया। ठीक है, कौन सा घुमाया हूँ? दूसरा नंबर का और चौथे नंबर का। ठीक है।